अगर हम एक बड़े से चट्टान को एक हथौड़े से ठोकते जाएं ठोकते जाएं ठोकते जाएं तो ये बड़ा सा चट्टान छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाएगा। अब अगर इन पत्थरों को भी हम इसी तरह से हथौड़े से पीटते जाएं तो फिर ये और भी छोटे छोटे पत्थरों में और फिर बालू जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। तो इस प्रोसेस से हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर जो मैटर होता है वो कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं, और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो देखिए, ये जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं उनको पता करने के लिए हम ये प्रोसेस तो अपना नहीं सकते, क्योंकि हमारा एक लिमिटेशन है। और जिन पार्टिकल्स से सबसे छोटा पार्टिकल से ये सारा मैटर बना हुआ है वो बहुत ही छोटा होता है। कितना छोटा होता है ये तो आप आगे के चैप्टर्स में जाकर समझेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम इसका एक सेंस ग्रो कर सकते हैं कि जो मैटर है उसके पार्टिकल्स, सबसे छोटे पार्टिकल्स बहुत बहुत छोटे होते हैं। तो इस तरह का प्रोसेस, तोड़ने का प्रोसेस तो हम अपना नहीं सकते, हमारा लिमिटेशन है। लेकिन साइंस हमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव तरीका देता है। साइंस हमें क्या सिखाता है कि अगर किसी चीज़ को हम डायरेक्टली परसीव नहीं कर पाते हैं तो ऑल्टरनेटिव तरीका यूज़ करके उसमें लॉजिक अप्लाई किया जाए। तो चलिए कुछ तरीके हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये इस कंटेनर में पानी है, इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे। तो यहाँ हमने डाल दिया नमक। अब हम क्या करेंगे, उस नमक को घोल देंगे। ये आप अपने घर में करके देखिए। इस नमक को हम घोल देंगे। इस तरह से घोलते हुए हम अंततः ये पाएंगे कि ये नमक जो है ये पूरी तरह से इस पानी में घुल गया। देखिए, नमक जो था वो नमक हमारे लिए विजिबल था, हमें दिख रहा था। ये नमक यहाँ पर देखें, नमक हमें दिख रहा है। फिर हमने उसे घोल दिया तो वो नमक बहुत बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटकर इस पूरे पानी में फैल गया। वो इतना छोटा पार्टिकल में टूटा कि वो पार्टिकल्स अब हमें दिख नहीं रहा है। नमक हमें दिख रहा था, लेकिन चूंकि वो और भी बहुत छोटे पार्टिकल्स में टूट गया इसीलिए वो अभी हमें दिख नहीं रहा है, और वो पूरे पानी में फैल गया। वो छोटे छोटे नमक के पार्टिकल्स पूरे पानी में फैल गया। इसीलिए आप पानी कहीं से भी ले, अब घुलने के बाद यहाँ कहीं से भी आप पानी ले वो पानी नमकीन ही होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, और वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। चलिए एक और डेमोन्स्ट्रेशन हमें ये बताएगा कि वो कितने छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस कंटेनर में पानी है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का एक बहुत छोटा सा दाना, आप देखिए कितना छोटा दाना है ये। पोटेशियम परमैंगनेट का एक बहुत छोटा सा दाना पानी में डाल देंगे और हम क्या करेंगे, इसे घोल देंगे। तो देखिए घोलने के बाद क्या होगा, पूरा पानी देखिए पिंक हो गया। हमने कितना बड़ा दाना लिया था, हमने बहुत ही छोटा दाना लिया था, देखिए इतना छोटा। अब इसमें कितने सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, आप पानी का कलर देखें, कितने सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं कि वो पूरे पानी में फैल गया। इसीलिए तो पानी का कलर देखें अभी पिंक हो गया। आप कहीं से भी पानी का कलर देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, पहले क्या था, पहले ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था पानी, अब देखिए ये पिंक हो गया। मतलब वो छोटा सा दाना, बहुत छोटा सा दाना, वो पूरे पानी में फैल रहा है। मतलब इसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे बहुत बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। इसीलिए तो इतना पानी को ये पूरा पूरा कलर जो है इसका पिंक बना दिया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स जो है मैटर का ये बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा। हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं ये इतना छोटा होता है। इसके बारे में आप आगे के चैप्टर्स में और भी बहुत डिटेल्स में जानेंगे। तो फिलहाल हमने क्या देखा कि मैटर का पार्टिकल्स बहुत छोटा होता है। अब उन पार्टिकल्स का प्रॉपर्टीज, दैट मीन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। देखिए ये नमक घोला था हमने इस पानी में, तो नमक जो इस पानी में पूरी तरह से घुल गया, तो मान लीजिए पानी के पार्टिकल्स हैं, पानी में भी पार्टिकल्स होंगे। नमक अगर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है तो ऑब्वियसली पानी भी होगा छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ। तो ये पानी के कुछ पार्टिकल्स हमने यहाँ पर ड्रॉ किया और यहाँ मान लें वो नमक के पार्टिकल्स हैं।
अब नमक के पार्टिकल्स क्या है, घुलने के बाद पूरे पानी में फैल गया। अब पूरे पानी में फैलने के लिए ज़रूर पानी के पार्टिकल्स के बीच गैप होना ज़रूरी है। उस गैप के अंदर जाके ये नमक का पार्टिकल समा जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स जो है उनके बीच स्पेस होता है। अब आप एक और एग्जांपल कंसीडर करें। मान लें ये जो अगरबत्ती है इसको हमने जला दिया, घर के एक कोने में जलाया, और दूसरे कोने से हम इसका जो गंध है, इसका जो स्मेल है, उसे हम परसीव कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगरबत्ती घर के एक कोने में जल रहा है तो यहाँ से जो पार्टिकल्स निकल रहा है वो पार्टिकल्स पूरे घर में फैल रहा है, और ये हमारे नाक तक जब पहुँच रहा है तो हम इसका स्मेल को, इसका जो ऑर्डर है, इसे हम परसीव कर पा रहे हैं। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर दो कंटेनर्स में पानी है, एक गर्म पानी है, एक ठंडा पानी है। यहाँ ये वाला ठंडा और ये वाला गर्म पानी है। दोनों में हमने नमक डाल दिया। चलिए दोनों में हम नमक डाल देंगे, इसमें भी और इसमें भी। अब हम घोलेंगे नहीं, इस बार हम घोल नहीं रहे हैं। आप देखिए नमक का क्या होगा, धीरे धीरे नमक का अमाउंट देखिए घटते जा रहा है। गर्म पानी में जल्दी से घट रहा है और ठंडे पानी में धीरे धीरे घट रहा है। लेकिन नमक यहाँ पर जो विजिबिलिटी था नमक का, दैट मीन विजिबल अमाउंट में जो नमक था वो अपने आप घुल रहा है। हम घोल नहीं रहे हैं, दोनों में आप कंपेयर कर देखें, हम घोल नहीं रहे हैं, लेकिन नमक का अमाउंट जो यहाँ था वो घट रहा है। इसका मतलब नमक अपने आप घुल रहा है। नमक अपने आप कैसे घुल सकता है, हम तो इसे घोल नहीं रहे हैं। अपने आप इसीलिए घुल रहा है क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है, पानी के पार्टिकल्स जो है, ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। भले ही हम घोले या ना घोले, ये पार्टिकल्स मूव कर रहा है। बहुत छोटे लेवल पे बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो सारे मूव कर रहा है। उसी के कारण बिना घोले नमक यहाँ पर घुल रहा है। और वही कारण है कि अगरबत्ती का जो स्मेल है हमें दूर से मिल जाता है, क्योंकि यहाँ से जो पार्टिकल्स निकलता है वो पार्टिकल्स ये चारों तरफ फैल जाता है, अपने आप खुद ब खुद वो फैल जाता है और हमारे नाक तक पहुँचता है और हम उसे स्मेल कर पाते हैं। तो हम कहेंगे मैटर का जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली मूव करता है। अब एक एग्जांपल देखें, ये एक चॉक है। हमने क्या देखा कि मैटर जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। तो अगर ये चॉक ये भी अगर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है तो फिर इसे इस तरह से तो डस्ट के फॉर्म में होना चाहिए था, क्योंकि ये तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। लेकिन ये इस तरह से चॉक के फॉर्म में कैसे हो सकता है, क्योंकि वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को बाइंड करके रखता है। सॉलिड में बहुत ज़्यादा बाइंडिंग का स्ट्रेंथ होता है, इसीलिए वो सॉलिड अपना एक डेफिनेट शेप रखता है। तो वो जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को बाइंड करके रखता है, इसीलिए वो इस तरह का सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाता है। तो मैटर का पार्टिकल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और बाइंड करके रखता है। अब अगर आप इस चॉक को और इस पानी को कंपेयर करें, दोनों मैटर है, आप चॉक को और पानी को कंपेयर करें तो इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा। ये चॉक जो है इसको आप कहीं भी रखें, इसका शेप ऐसा ही होगा। आप इसे टेबल में रख सकते हैं, अपने हाथ पे रख सकते हैं, किसी कंटेनर के अंदर भी रख सकते हैं। लेकिन पानी को रखने के लिए हमें कंटेनर चाहिए ही, वरना पानी चारों तरफ फैल जाएगा। तो यहाँ आप समझ सकते हैं इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। और चॉक का एक डेफिनेट शेप है, लेकिन पानी का कोई अपना शेप नहीं होता है। जिस कंटेनर में आप पानी को रखेंगे वो उसी कंटेनर का शेप को ले लेता है, मतलब उसी में चारों तरफ फैल जाता है। तो इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, इसीलिए इस तरह के बॉडीज़ को, चॉक जैसे बॉडीज़ को सॉलिड्स कहा जाता है और पानी, दूध जैसे चीज़ों को लिक्विड कहा जाता है। अब अगर इसी पानी को आप गर्म कर दें, उबाल दें, बॉयल कर दें, तो फिर ये भाप बन जाता है, वेपर बन जाता है। ये वेपर, इसका अगर आप प्रॉपर्टी देखें तो इसका प्रॉपर्टी पानी से अलग है। कैसा अलग है कि इसको कंटेन करने के लिए हमें कंटेनर तो चाहिए, लेकिन इसे बांधे रखने के लिए, मतलब एक जगह पे कंटेन करके रखने के लिए हमें इसे ऊपर से ढकना भी पड़ता है, इस कंटेनर को, जिस कंटेनर में ये वेपर है, वरना ये वेपर चारों तरफ फैल जाएगा उस कंटेनर से निकलकर। तो पानी के केस में क्या है, हमें ढकने की ज़रूरत नहीं होती है, हम किसी कंटेनर में पानी को रख दें वही काफ़ी है, ऊपर से ढकने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन वेपर को
अगर कंटेन करके रखना है तो हमें कंटेनर तो चाहिए, साथ ही साथ हमें उसे ऊपर से ढक के रखना होता है। इसीलिए इसे हम एक और नाम देते हैं, हम कहते हैं ये गैस है। तो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। ये मैटर का 3 अलग अलग स्टेट्स हैं। अब इन 3 स्टेट्स के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पूरा चैप्टर जो है उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप कि अगले वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।